हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर के लिए है जो नो कांटेक्ट सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट से डील कर रहे हैं। उस सिचुएशन वालों के लिए। एक सेकंड में एसी बंद कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा बंद हुई कि नहीं हुई। एनीवेज देखती हूँ। सो इस सिचुएशन वालों के लिए है। और ये मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों ही सूरतों में ये रीडिंग आप लोगों के लिए, मतलब दोनों चारों सारी सूरतों में ये आप रीडिंग देख सकते हो। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कैंडल लाइट रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से पार्टनर का ध्यान करो। दो कैंडल्स का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, लाल कैंडल आपके पार्टनर के लिए होगी, पीली कैंडल आपके लिए होगी। ठीक है, उनकी एनर्जीज, उनकी डीप फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं। ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आप उस इंसान को भूलने की कोशिश बहुत करते हो पर भूल नहीं पाते हो। और वो व्यक्ति आपको लेकर जो सोचते हैं वो धुंधली यादें हैं। ऐसा लग रहा है कि बैक ऑफ द माइंड चलते हो आप उनके, लेकिन ज्यादा आपके बारे में एक्सट्रीमली नहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सट्रीमली नहीं सोच रहे हैं कि अरे काम धाम छोड़कर बिल्कुल आपके बारे में सोचा जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नेगेटिव इफेक्ट में ज्यादा नजर आ रहे हो। या तो आपको बहुत नजर लग गई है इसलिए आपकी तबियत खराब रहने लगी है, बाल वाल झड़ने लगे, तबियत खराब रहती है, पेट की समस्या रहती है आपको पिछले कुछ टाइम से, ये ज्यादा हो गया है। एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल पेन भी बहुत रहने लगा है पिछले कुछ टाइम से आपको, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि किसी ने काला जादू किया है। ये इफेक्ट का मतलब ये है कि या तो आपको नजर लग गई है, या तो ये कह सकते हैं कि आपके माइंड में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा, नेगेटिव थॉट से ज्यादा घिर गई है, या तो आपके ऊपर सैटर्न का इफेक्ट है, यानी कि साढ़े साथी या शनि की दशा कोई चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। आपकी लाइफ में डिलेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई दिक्कतें कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। कुछ ना कुछ चीजें हैं और पिछले कुछ टाइम से चल ही रहा है। सब चीजें स्लो हो गई हैं, हर चीज में कोई ना कोई स्लोनेस आ गई है। और अब आजकल तो पिछले कुछ टाइम से फोकस भी इसकी वजह से थोड़ा डगमगा जाता है। पुश करना पड़ता है आपको काम करने के लिए, खुद को बहुत फोर्स करना पड़ता है, तब जाके आप काम कर पाते हैं, वरना मन इतना लगता नहीं है अब आपका। पहले वाला एक्साइटमेंट, पहले वाली हंसी, पहले वाली एक स्ट्रांग एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हुए, बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े सपने हैं इनके, बड़े गोल्स हैं आपके पार्टनर के, कोई बड़े प्लान दिखाई दे रहे हैं। कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं या अपनी जॉब में कैसे तरक्की करें उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं पर बैक ऑफ द माइंड में। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं और इनकी तो जिंदगी रुक गई आपके बिना। नहीं, ज्यादा अपसेट नहीं है, लोनली नहीं है, अकेले नहीं पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, अपनी जिंदगी में काम धाम कर रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड यस आप उनको याद जरूर आते हैं। कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने की तैयारी है आपके पार्टनर की। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं तो पैसे लगा रहे हैं किसी के कहने पे। बट आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से। आलस बहुत आता है, या तो आप उतना ज्यादा रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, या तो बहुत देर से नहाने लगे हो और बाकी काम देर से करते हो, या देर तक सोए रहते हो। क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्लो एनर्जी आ गई पिछले कुछ टाइम से। आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हो, या तो काम बहुत स्लो चलने लगे हैं आपके, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जो काम आप सोच रहे हो एक दिन में हो जाएगा, वो काम आपके लिए 15 दिन तक अटक जाता है। आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो गया है। आप अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, एक झटके से ठीक नहीं होने वाले। ठीक है, ये याद रखना, एक झटके से ठीक नहीं हो जाओगे। टाइम लगेगा आपको, समय लगेगा हीलिंग के लिए। ध्यान रखना, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, नजर लगी है, बहुत ज्यादा नजर लग गई है। ज्यादा ही हंसते थे या ज्यादा ही खुश रहते थे या ज्यादा ही स्टोरी डाल रहे थे, कोई पोस्ट ज्यादा डाल दिया आपने, ज्यादा पोस्ट डाल डाल के दिखा रहे थे, देखो मैं ये खा रही थी या वो खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, ये देखो पास्ता खा रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ। ज्यादा ही एक्टिव हो गए सोशल साइट पे, ज्यादा एक्टिव होने की वजह से अब आपको ये आपकी जो ये एक्टिविटीज की वजह से नजर लग गई है। इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर पोस्ट करो। खाने की चीजें तो बिल्कुल पोस्ट नहीं करनी चाहिए स्टोरी पे, पर आप सबसे ज्यादा डालते हो। हाँ, अनटिल और अनलेस आपका प्रोफेशन है, आप फूड ब्लॉगर हो तो अलग बात है, बट नहीं है तो फालतू फालतू क्यों डालना? बस दिखाना लोगों को कि देखो मैं तो पिज्जा खा रही हूँ, अरे मैं तो पास्ता खा रहा हूँ। डोंट डू इट, अवॉइड करो, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ खराब होती है, नजर लगती है ना। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको लेकर स्टक जरूर है। ऐसा नहीं है कि आपकी बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, स्टक है अभी भी। उनको ये लगता है, इरिटेशन भी होती है इस चीज की कि यार ये इंसान को आखिर में भूलता क्यों नहीं या भूलती क्यों नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप तो आसानी से अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, आप तो अपनी लाइफ में आराम से अपने आप को फोकस कर लोगे, पर इनकी जिंदगी में ये कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है कि
उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत जल्दी वो आपके कनेक्शन से बाहर निकल आएंगे, पर नहीं निकल पा रहे। मूड थोड़ा सा आपके पार्टनर का ऑफ रहता है, मूड बार बार खराब हो जाता है। रश्मि नाम पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ है, हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका नाम रश्मि है, आई डोंट नो कौन कौन है, एकदम से रिफ्लेक्ट हुआ तो मैंने आपको बताया। अल्फाबेट ए आया है बहुत स्ट्रांगली, ए से आपका नाम हो सकता है। कॉफी का कप दिखाई दे रहा है, कॉफी आप लोग पी रहे हो सकता है, या तो कॉफी पीने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप फोकस में आ जाए, थोड़ा सा आप अपने आप को एनलाइटन कर लें। मेष राशि अभी तक आई है, यहाँ पर मुझे वृश्चिक राशि और मकर राशि ज्यादा दिखी है। नंबर जो है 13 ज्यादा स्ट्रांगली दिखा है। 13 कार्मिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप कुछ कार्मिक डेब्ट चुका रहे हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। कार्मिक डेब्ट चुकाने के लिए ना आपको अच्छे कर्म करने होते हैं, अच्छे काम करने होते हैं, जैसे डोनेशन किया, लोगों की सेवा करी, और झगड़ा कम किया, गुस्सा कम किया, गॉसिप कम की, जेलसी कम दिखाई। समय लगता है, कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करने में समय लगता है। अब नंबर 13 इसलिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, जिसमें वो भी फंस गए हैं, आप भी फंस गए हैं, आप भी फंस गई हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो आप लोग दोनों के बीच में ना एक गैप दिख रहा है, इमोशनल गैप है। मैंने दोनों की कैंडल सेंटर में ही पकड़ी है, और यहाँ देखो इमोशनली गैप है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर नहीं आ रहे। आप थोड़ा सा अपनी जोन में हो, वो अपनी जोन में, पर आप पास्ट से निकले नहीं हो। आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है आप पास्ट में अटके हुए हो। आपके पार्टनर पास्ट में नहीं अटके, वो आगे का प्लान बना रहे हैं। आप पास्ट में अटके हुए हो, आप पास्ट में उनकी यादें, उनका प्यार क्रेव करते हुए नजर आ रहे हो, पीछे भागते हुए नजर आ रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए बढ़िया। मतलब आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर मूव ऑन करने की अगर बोले तो स्टक हो गए हैं, स्टक हैं अपनी जिंदगी में, आगे नहीं बढ़े। लेकिन हाँ, एटलीस्ट उनके अप्रोचेस में ना उन्होंने आगे की तैयारी कर रखी कि मुझे आगे क्या चाहिए, लाइफ में क्या करना है, कैसे पहुंचना है। मतलब अगर देखो ना तो तरक्की की राह में आपके पार्टनर जरूर दिखाई दे रहे हैं, वो तरक्की जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में वो अपने फ्यूचर को लेकर कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ये बनाना है। तो वो रुक नहीं गए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी किया, अपनी लाइफ में अपने आप को ऑक्यूपाइड किया। पर आपका ध्यान वही है कि इसने कलेश किया, उसने कलेश किया, इसने आखिरी बार ये बोला था, ये थर्ड पर्सन के काम है, इसको स्टॉक कर लो, उसको स्टॉक कर लो, इस दोस्त के बारे में जान लो, चलो अपना टाइम यहाँ खोटी करो। मतलब आप टाइम बहुत खोटी कर रहे हैं अपना। जरा सा डीले हो जा रहा है तो परेशान होने लग रहे हैं, ये काम क्यों नहीं बन रहा, वो काम क्यों नहीं बन रहा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप समय सोच विचारों में ज्यादा जाया कर रहे हो, एक्शंस पे ज्यादा फोकस करो। आपको एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप एक्शन की जगह ज्यादा ध्यान ना आप उन चीजों पे दे रहे हो जो वर्दी नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसी चीजों को सोचने में लगा रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है। और थोड़ा उठ के वर्कआउट करने की कोशिश करो, एक ही जगह बैठे मत रहा करो, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे सांप की तरह नजर आ रहे हैं, क्लियरली मैनिपुलेट करने की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनकी कोई गलती है जो ये मान नहीं रहे, इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, लेकिन गलती मानना नहीं चाहते। यहाँ पर सांप की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, टेढ़ा सांप है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल में सांप दिख रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे, या जानबूझकर आपसे दूरी बनाई ताकि आपको लगे कि आपने जो किया वो गलत किया, आपको सॉरी फील होने लगे, आपको लगे कि ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने कितना गलत किया। आप जो है रोने धोने लगे, आप इनसे बैक करने लगे, आप इनके लिए तड़प उठे, आप इनके लिए पगला जाए। तो मैनिपुलेशन टेक्निक है, गलती तो इन्हीं से ही हुई है, कुछ कुछ किया है इन्होंने गलत आपके साथ, बस उस गलती को मानना नहीं चाहते। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर है, कोई स्टमक रिलेटेड समस्या दिखाई दे रही है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी है, या हो सकता है आपको पीरियड चल रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्लियरली स्टमक एक आपके लिए ज्यादा दिख रहा है, या आप बहुत टेंशन लेते हो इसकी वजह से भी पेट में दर्द रहता है। आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है, पेट में ज्यादा दर्द सोच विचारों से भी, ओवर थिंकिंग से भी होता है। आपके पार्टनर जब भी सोचते हैं ना बहुत लॉजिकली सोचते हैं, एक चेयर पे बैठे नजर आ रहे हैं टांग पे टांग रखकर, ऐसा लग रहा है कि सोच रहे ओ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है आगे, कैसे करना है आगे। ये अपना माइंड ना डाइवर्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी इनको आपकी याद आती है ना, ये अपना ध्यान आपसे हटाकर कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसा जो इनके लिए यूजफुल हो, जिससे तरक्की कर सके। ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है आपकी तरफ, बस ऐसा लग रहा है कि इगोइस्टिक है और मैनिपुलेट कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको ही लगे कि आपने इनके साथ जो किया वो गलत है। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके लिए गहराई में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत डीपली सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि आने वाली सेंटर एनर्जी में अगर मैं देखूं, ब्रेन एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए डीपली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आने वाले समय में इनको जो है आपको लेकर बहुत डीप थॉट्स में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगेंगे। आपको खोने का गम, आपके साथ जो हुआ, जो इन्होंने किया, उस चीज को लेकर बहुत गहरी 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 सोच में चले जाएंगे। अचानक से पास्ट के बारे में बहुत सोचने लगेंगे, अचानक से आपको मिस करने लगेंगे, अचानक से आपको लेकर इनके मन में ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आप शायद आगे बढ़ गए, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर देखो क्रॉस एनर्जी में आ रहे हैं आप नहीं आपके पार्टनर, ठीक है।
यहाँ से देखो क्रॉस एनर्जी पास्ट की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में डीपली आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं खुलकर कहूँ, एक्शंस नहीं दिखाई दे रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके पार्टनर, कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं है आपके पार्टनर की कि आके चीजें ठीक कर ले, चलो लेट्स पैच अप, नहीं। उल्टा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान के बहुत खिलाफ हो रहे हैं आने वाले समय में। अभी भी ऑलरेडी आपका मन खराब हो गया है, पर आने वाले समय में आप इनको लेकर और नेगेटिव हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इंसान ने जो किया वो धोखा, छल कपट, कितना कुछ गलत किया, और ये सोच के साथ ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। आप इनकी तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि आप बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत गुस्से में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं, आप इनसे परेशान होकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार इतना कुछ किया और इतनी आसानी से इंसान जो है ये अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, बिजी हो गई। लाइक इतना ईजी था ये कनेक्शन उनके लिए। आप इनकी कहीं ना कहीं गलत चीजों को याद रख के, नेगेटिविटी को याद रख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपके एक्शंस क्लियर है, बट ये जैसे ऐसा लग रहा है बाहें खोलकर खड़े हैं, लेकिन आप इनको देखना ही नहीं चाहते क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको प्यार चाहिए। अब इनको आपको गले लगाना है, आने वाले फ्यूचर में बता रहे गले लगाना है, लेकिन आप इनकी तरफ देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको ये फूल दे रहे हैं, पर आप ऐसे हो कि नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बहुत बहुत देख लिया, अब नहीं होगा, अब आओ भी मत। आप बहुत पेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है बड़ी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ईजी है आपके लिए, अरे भाई आगे बढ़ना तो कितना आसान था आपके लिए। नहीं नहीं, आप बहुत पेन के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ये सोचकर भी कि इस इंसान के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद इतने झटके से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया और इतनी केयर भी नहीं की, इतना इतना टाइम ले लिया। क्योंकि आपके लिए लव एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है अगर प्यार है तो एक्सप्रेस करो, बात करो, सॉर्ट आउट करो। प्यार है तो चुप्पी क्यों, इतनी इतनी दूरी क्यों? आप इनकी हर समस्या को समझ सकते थे, आप इनकी हर प्रॉब्लम को समझ सकते थे, आप इनकी अगर ये आपके सामने कोई भी बात बोल देते ना, ये ऐसा है वैसा है, आप समझ सकते थे, आप इनको माफ भी कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, जिससे आप बहुत अपसेट हो। ये आपको काफी ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एक्शंस नहीं है, सोच बहुत रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं। आप इनकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। आपका ऐसा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बड़े पड़े रहो, जहां पे भी हो पड़े रहो। आप अपने पार्टनर पर अब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत वही है। अगर वो आना भी चाहे ना, तब भी आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि भरोसा नहीं है, कल फिर छोड़कर चले गए तो, या फिर तोड़ दिया दिल तो इनका क्या भरोसा। आप अपने जीवन में बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, पर आप ट्राई कर रहे हो। आपके पार्टनर आपके दीवाने हो जाएंगे, आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करने में लगे हो। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जानबूझ के एक्टिविटी आप कर रहे हो, नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में इतने बिजी हो जाओगे, अपने आप की इतनी ध्यान दोगे, केयर करोगे, आपके पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएंगे, बट आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा है कि नहीं यार, तुम्हें जो सोचना है, जो करना है करो, मैंने जितना था देख लिया, अब मुझे और नहीं देखना, अब मुझे और तमाशे नहीं चाहिए और लव वव नहीं चाहिए। यू आर लाइक भाड़ में जाओ, क्योंकि आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आप नहीं देख रहे हो। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना इनसे अपना रिमोट कंट्रोल छीन लिया और बोला है कि मैं खुद कंट्रोल कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम निकलो, तुम निकलो, तुम किसी काम के नहीं हो। या लाइक थिंकिंग आपके माइंड में ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको ऐसे सोच रहे हो कि यार लूजर है एक ऐसा इंसान जो कायर है, जिसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ दिल के साथ खिलवाड़ करना था, जिसको सिर्फ प्यार के धकोसले देने थे, और इस इंसान को लाइफ में कुछ आगे का नहीं था। मतलब ये सिर्फ अपने लिए जी रहा था या जी रही थी। आपके दिमाग में ऐसा है और उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यू लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू, मेरा रिमोट कंट्रोल दे दो और मैं खुद अपना कंट्रोल संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ। बहुत एंग्री एनर्जी में हो आप गुस्से में हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत खुशी खुशी प्यार से बाबू तुम अपना ख्याल रखना, नहीं, आप बहुत गुस्से में निकल रहे हो आगे कि ठीक है यार, भाड़ में जा, अब तू जहाँ जाना है जा। नहीं, बस मुझे पता है मैसेजेस क्या है इनके पार्टनर के, ज्यादा नहीं। आपके पार्टनर के पता है क्या है ना, इस बार आज की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो ऑक्यूपाइड है, वो बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है। सबकॉन्शियसली लाइक बैक ऑफ द माइंड वो आपके बारे में सोचते जरूर है, देखते हैं आपकी एक्टिविटीज वगैरह को, लेकिन स्टक भी हैं। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़, लाइक पूरी तरह तो आगे बढ़ गए भाई, सोच ही नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं, तकलीफ होती है, स्टक है, पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए, पर अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। वहीं आप इनके बारे में बार बार जब सोचते हो, आप पास्ट के बारे में सोचते हो कि पास्ट में ये हुआ, वो, इनकी अच्छी बातें, इनकी अच्छी मेमोरीज आपके दिमाग में, लेकिन आने वाले समय में आप हर्ट होते हुए नजर आ रहे हो। यू लाइक कि नहीं, मुझे चाहिए नहीं कनेक्शन, तुम आना है, तुम नहीं आना है, भाड़ में जाओ, पड़े रहो तुम। विल यू मैरी मी? आपको एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन से या किसी और से भी आ सकता है। मैरिज प्रपोजल आने की चांसेस है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने मैरिज को फोकस करोगे, अब आप अपनी शादी पे ध्यान दोगे, शादीशुदा जिंदगी पे। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा तुम्हें? आपको लग रहा है ये भूल गए हैं आपको, लेकिन ऐसे कैसे ये भूल जाएंगे आपको? याद करते हैं सबकॉन्शियसली। आर्ग्यूमेंट, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। आपके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है, जिसको अवॉइड करने के लिए आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठे हुए हैं।
जेलसी, आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाए अपनी जिंदगी में ऐसे, उनके बिना आगे बढ़ने नहीं देंगे वो आपको। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको बहुत बुरा लगने लगता है कि ऐसे कैसे। प्लस वो इसी वक्त भी इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना नॉर्मल हो, उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो ऑलरेडी वो अपसेट हो रहे हैं। स्टक इन टॉक्सिक रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर उधर स्टक हो गए हैं। उस स्टक एनर्जी की वजह से ये चाहकर भी अप्रोच नहीं कर पाते। मुझे जीसस की एनर्जी दिख रही है अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। हो सकता है आप क्रिश्चियन हैं या तो आप पूजा वूजा कर रहे हो जिसकी वजह से जीसस मुझे दिखा। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपके पार्टनर यस चाहते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पर कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। कोई एक तरफ से पुश नहीं है उनकी तरफ से कि ये कर लूँ वो कर लूँ शायद चीजें ठीक हो जाए, नहीं एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। मैसेज और कॉल एक्सपेक्टेड, यस आपको कॉल या मैसेज आ सकता है इनका। अभी तो जल्दी तो नहीं दिख रहा है, स्लो आ सकता है, बहुत स्लो वाली एनर्जी है। एंजाइटी, स्ट्रेस एंड अपसेट, आपके पार्टनर बहुत टेंशन ले चुके हैं ऑलरेडी पास में, अभी धीरे धीरे अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, काम को ग्रो करने में। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर आने के चांसेस है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ सकता है। पास्ट लाइफ ट्रॉमा, क्रिएटिंग ट्रॉमा, अपनी जिंदगी में या तो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस करना शुरू कर दिया है या पास्ट लाइफ के कनेक्शन की वजह से आप लोग के दोनों के बीच में इस समय बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक होने की जगह सब चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। खूबसूरत, अच्छा, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता, चांद में दाग है वो जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। रात सोने से पहले ये व्यक्ति आपको स्टॉक जरूर करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, आपको देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं, उन्हें लगता है आप बहुत सुंदर हो चुके हो, बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हो। अपने मन में उनको फीलिंग बहुत आती है आपकी तरफ, आपके पास आने की, लेकिन चाहकर भी पास नहीं आते, चाहकर भी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आपके करीब आना इनके लिए मुश्किल है। स्टक एनर्जी है ऑब्वियसली। अभी स्टक एनर्जी या तो आपके वजह से है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या स्टक एनर्जी जैसे कि मैसेजेस में आया थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से आगे नहीं आ पा रहे। बट ये नहीं लगता कि प्यार नहीं करते, बस ऐसा है कि इनकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। इनकी प्रायोरिटीज इनका काम, इनकी लाइफ, इनकी बाकी चीजें हैं। आपके लिए इनकी आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी ये है, आप इनको टॉप पे रखते हैं हमेशा। दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हर इंसान हर अलग अलग तरीके का होता है, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मुझे कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।